अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के डेली ग्राफ को हम देखते हैं तो 24 जुलाई को 409 पॉइंट मार्केट प्लस रही और 79,397 की क्लोजिंग। 102 मिलियन का वॉल्यूम पे नज़र दौड़ाते हैं तो उस 24 जुलाई को 102 मिलियन का वॉल्यूम, उससे एक दिन पहले 137 मिलियन का वॉल्यूम, 201 मिलियन का वॉल्यूम और जिस दिन टॉप लगाया उस दिन 238 मिलियन का और 246 मिलियन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होते जा रहे हैं श्रिंक और 102 मिलियन का वॉल्यूम, हालांकि ये रोल ओवर वीक भी है और इसमें अभी जो ये 2 लास्ट वर्किंग डे हैं ये 22 जुलाई की रेंज के अंदर ही है प्राइस और इस वक्त ये 20 EMA के इर्द गिर्द घूम रही है प्राइस। एक समझें कि 2 दिन क्लोजिंग नीचे आई है और लास्ट वर्किंग डे जो है इसमें भी जो 79,230 है वैल्यू इसकी EMA की, और क्लोजिंग जो आई है 79,397, यानी क्लोजिंग ऊपर आ गई। 2 दिन क्लोजिंग नीचे आने के बाद एक दिन ऊपर, तो ये ऐसे होता रहता है। यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे क्लोजिंग EMA से 20 EMA से नीचे आ गई थी, लेकिन 50 EMA को फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया। तो रेंज भी इस वक्त श्रिंक होती जा रही है। 632 पॉइंट की रेंज 24 जुलाई को, उससे एक दिन पहले 23 जुलाई को 951 पॉइंट की रेंज, उससे एक दिन पहले 22 जुलाई को देखेंगे तो 1680 पॉइंट की रेंज, और जिस दिन टॉप प्लेस हुआ है उस दिन 2127 पॉइंट की रेंज। तो रेंज जो है वो कॉन्टीन्यूसली कम हो रही है। तो RSI में हम देखते हैं तो स्विंग डाउन हुई है कॉन्टीन्यूसली। ये जो डाइवर्जेंस थी वो विटनेस हो रही थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। प्राइसेस जो थी नए से नए हाइस लगा रही थी और ये अब देखने में आया है कि थोड़ा स्विंग डाउन हुई है। और आज के लिए ये है कि अगर फर्स्ट सपोर्ट जो इसकी होगी 79,000 अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा डीप फिर होने के चांसेस हो जाएंगे, और उसके बाद 78,400 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर थोड़ा और जो है वो डीप होने के चांसेस हो जाएंगे। ये इंडेक्स है और इंडेक्स चूँकि तमाम 100 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं वो अपने अपने हिसाब से परफॉर्म कर रही हैं। कोई कंपनी साइडवेज में है, कोई बुल में है, कोई बियर में है और कोई बियर की रिकवरी में है। जैसा कि TRG को हम देखते हैं तो ये बियर ट्रेंड में है। चंद एक कंपनीज ऐसी में है जिसमें बियर ट्रेंड में है, उनमें ये TRG शामिल था, लेकिन ये अपने अब सपोर्ट एरिया से ये इसने थोड़ा सा, ये इसमें रिकवरी मूव ही है और बुल होने में इसे अभी बहुत टाइम है। अगरचे इसे कल अपर लॉक लग गया, लेकिन अभी भी ये बियर ट्रेंड में ही है। वॉल्यूम्स अब देखें, वॉल्यूम्स भी बढ़ गए हैं। जैसे जैसे मार्केट अपर साइड पे जाती है PSX में तो वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं। OGDC को हम देखते हैं तो OGDC बिल्कुल साइडवेज मूव में चल रहा है और अभी और मज़ीद कुछ टाइम किल करते हुए लग रहा है। ये 120 रुपये का और 135 रुपये का इसका जोन है, और अगर इसे इस जोन को ज़रा छोटा करेंगे तो 130 रुपये का नीचे सपोर्ट एरिया आ जाएगा। तो पेनी स्टॉक्स में से मोमेंटम स्टॉक जिसने ब्रेकआउट लिया है वो ओबॉय है, और ये लंबे अरसे की फॉर्मेशन के बाद इसने ब्रेकआउट लिया है। वॉल्यूम्स भी हैवी हैं और ये बाय सेल कॉल नहीं है, बल्कि इंटरप्रिटेशन है कि कैसे मार्केट्स परफॉर्म करती हैं और कैसे उन मार्केट्स को टेक्निकली एनालाइज किया जाता है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको यकीनन याद होगा कि इस एरिया में मैंने PMI का मोमेंटम का जिक्र किया था, $2.70, $2.80 पे। तो इसकी प्राइस जो है वो ₹4 पे चली गई है। तो ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लेंगे कितनी अच्छी राइज है। तो मोमेंटम स्टॉक्स को अलग किया जा सकता है, ये सीखने का काम है, और इसे सीखें और अपने हिस्से के मार्केट से पैसे निकालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।